देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां शासन और प्रशासन के दावों के बावजूद खाद को लेकर रेवाड़ी की अनाज मंडी में मारामारी मची हुई है। जहां मारामारी की सूचना पर विधायक चिरंजीव राव ने अनाज मंडी पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी है। बता दें, इस दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि वे न केवल सुबह होने से पहले ही खाद केंद्रों के बाहर आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से यह चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। जिस पर विधायक चिरंजीव राव ने इफ्को खाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की है और खाद के स्टॉक का ब्यौरा लिया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने न केवल सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि कहा कि खाद के लिए किसान कतारों में खड़ा है, लेकिन सरकार को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है और खाद के लिए मारामारी ऐसी मची है कि किसान चोरी करने को आमदा हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन अटेली के अनाज मंडी में देखने को मिला है। जहां खाद न मिलने से परेशान किसान खाद के बैग चोरी करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर पूरी मात्रा में खाद उपलब्ध है तो किसान कतारों में क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार दक्षिण हरियाणा के दम पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों दक्षिण हरियाणा की जनता के साथ हर मामले में भेदभाव हो रहा है। धर्मवीर पांच गोकुलगढ़ क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत? खाद मिल ही नहीं रहे बाबूजी, खाद मिल ही नहीं रहे। 3 दिन हो परेशान, लाइन में लगा, शाम तक नंबर ना आओ, घर चला जा लौट कर। 3 बजे अधिकारी देख रहे, अधिकारी आओ, खाना पूर्ति हो रही है। खाद मिलेगा, खाद मिलेगा, जा रहे हो आप। सड़क ढानी क्या है जी? क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत हो रही है? परेशानी बहुत भारी हो रही है। खाद बेचो ज्यादा, गांव की सोसाइटी बताइए, मेन गार्ड एक काउंटर खोल के मेरे एक रेवड़ी दे रहे हैं। खाद देने के इनकी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ ये काउंटर खोला रखने के काम कर रहे हैं। एक अभी तक इन्होंने सिर्फ आधा ट्रक ही बांट पाए हैं, जो कि चाहते तो अब तक 5 ट्रक बढ़ सकते थे, लेकिन ये तो सिर्फ काउंटर ओपन रखने के लिए काम कर रहे हैं। बाहर बांटने की कोई मंशा नहीं है इनकी। खाद को लेकर यहाँ देख रहे हैं, आज आप सबके सामने है कि क्या आज हालात चल रहे हैं। जो टाइम आज सरकार का है, जो आज किसान अपना काम करने के लिए फसल उसको करना चाहिए, उस वक्त उनको कट्टे ही नहीं मिल पा रहे। और मुझे अंदर बताया गया इनको आज सिर्फ 1000 कट्टे मिले और ये 500 कट्टे अब तक बांट चुके हैं, जो 250 किसानों को मिला है। अब आप ये बताइए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोगों को यहाँ पर कट्टे मिल पाएंगे। और ये बता रहे हैं आज आखिरी दिन है, इसके बाद आगे इनके पास स्टॉक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कोई सुबह 1 बजे से बैठा हुआ है, कोई सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है। आप बताइए लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तो मैं तो इनकी तकलीफ सुनने ही आया था और हमारी ये कोशिश रहेगी पहले तो हम ये काउंटर बढ़ाए जाएँ, क्योंकि जो इतनी धूप के अंदर लोग यहाँ पर इतनी दुख तकलीफ हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी डीसी साहब से बात करके काउंटर पहले तो हम बढ़वाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करके कि जो स्टॉक है उसका भी इंक्रीज कराया जाए। कम से कम 2-3 दिन और तो किसानों को ये कट्टे मिल पाएँ। एक तरफ सरकार और प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ ये भीड़ क्या मानते हैं? देखिए, ये तो भीड़ आपके सामने ही है, ये मेरी लाई हुई तो भीड़ है नहीं, ये तो भीड़ किसानों की है, ये यहीं के लोकल किसान ही है। अगर सरकार को लगता है कि भाई संपूर्ण अगर क्वांटिटी के अंदर है तो ये लोग क्यों सुबह 1 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक माता जी बता रही है पिछले 3 दिन से वो लगातार आ रही है, उनको एक भी कट्टा नहीं मिल पाया। तो ये सरकार को तो इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि जो ये झूठ बोलते हैं पूरे दिन कि लोगों को इन्होंने टाइम के ऊपर, अब देखिए बाजरा की जो खरीद हुई वो 1100-1200 रुपये हुई और सरकारी जो रेट था वो 2250 था। अब इनमें से किसी से पूछ लीजिए अगर इनको बराबर रेट अगर बाजरा किसी को मिला हो, तो ये तो सरकार एक झूठी सरकार है। वो झूठ का पुलिंदा इनका बोलने का काम हो गया है। अब ये जनता जाग चुकी है। मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से भी वो ध्यान में दें लोगों की तरफ, क्योंकि लोगों को इतनी असुविधा हो रही है। आप देखिए यहीं की जो इलाका था, ये दक्षिण हरियाणा का इलाका था जिसने इस सरकार को बनाया था और इसी इलाके को सबसे ज़्यादा भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। आप देखिए अटेली के अंदर चोरी करनी पड़ी किसानों को खाद की। आपने कभी पहले सुना था कि भाई खाद की चोरी हुई हो? खाद की जब चोरी होने लग जाए तो आप सोचो कि वो किसान कितने असहाय होंगे जिनको खाद की चोरी करनी पड़ जाए और उनके ऊपर ही केस ये लोग सरकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।